आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। बायोगैस के पहले वैज्ञानिक डॉक्टर राम बख्श सिंह के सहपाठी मौजूद हैं, सहयोगी मौजूद हैं। आप लोगों ने विदेश में भी साथ में रहे हैं आप, तो पहले आप अपना परिचय बताते हुए फिर इनके बारे में ज़रा जानना चाहेंगे। बैठ के बता दो। जी 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 मैं पकड़। अच्छा साथियों, आज आपके बीच में आकर तो खुशी हुई, लेकिन सबसे बड़ी खुशी हुई कि जो राम बख्श सिंह का स्टैचू बना हुआ मैंने इतनी जल्दी में और इतना अच्छा बना हुआ देखा तो हृदय गदगद हो गया। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ और मेरी 101 बरस की आयु इस समय है। 36 बरस मुझे रिटायरमेंट हुए हो गए। मैं आज़ादी के आंदोलन में तो साथ रहा ही, लेकिन जैसे ही मुल्क आज़ाद हुआ मेरे अंदर लगन थी कि मेरा एरिया जो था, मेरा एरिया से मतलब ये कि मेरा डिवीज़न जो था वो आगे की तरफ बढ़े। तो मैं एक दिन दिल्ली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो कमांडर इन चीफ थे, जनरल शाह नवाज़ खां एमपी, जो मेरठ से हुए, उनसे मिलने के लिए गया। और जैसे ही मैं मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा, भाई शाह दलबीर सिंह, बड़ी बात खुशी इस बात की है कि आज आप ऐसे वक्त में आए हैं जबकि दिल्ली में नुमाइश एक लगी है, वहाँ चलना है। मैंने कहा मैं तो गांव वापस जाऊँगा, कि खाना खा के चुपचाप सो जाओ और मैं पार्लियामेंट जा रहा हूँ और मैं आऊँगा तो रात को मेरे साथ चलोगे। रात को जैसे ही हुई तो मुझे वो लेके अपने साथ में एक नुमाइश लगी थी दिल्ली में, उस नुमाइश के अंदर गए और जाके कहा कि एक किसान के बेटे ने, जो बिल्कुल एक जिसके कोई साधन नहीं है, उसने एक झोंपड़ी के अंदर जो है बिजली पैदा कर दी है। सिसोदिया जी, इंडिया के अंदर एक नया इनकलाब आने वाला है और आपके गांव कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। मैंने कहा भैया जी दिखलाओ। तो मैंने देखा कि दो लड़के बैठे हैं, एक राम बख्श सिंह, मैं नाम नहीं जानता था, और एक धर्मवीर सिंह जो सरपंच हुए, इनके साथी, ये दोनों बैठे हुए। एक वो गैस का प्लांट लगा हुआ था, एक छोटा बायोगैस का छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी और उस जगह बैठे हुए काम कर रहे थे। तो जनरल शाह नवाज़ ने कहा कि ये दो लड़के हैं जिन्होंने बगैर गवर्नमेंट की मदद की, अपनी मदद से अपने गांव के अंदर, अपने गरीब घरों के अंदर, झोंपड़ी के अंदर बिजली पैदा गोबर से की है। मेरा हृदय गदगद हो गया कि हिंदुस्तान की काया बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। जब गांव के लड़कों ने ऐसा करके दिखला तो मैंने कुछ बात इनसे करनी चाहिए। ये सन कौन सा था? ये सन 48 की बात है। आज़ादी के तुरंत अगले साल में ये बात हुई। तो मैंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि गांव के हमारे सारे गांव बदलेंगे। और ये तो एक अजीब बात कर गई। तो मैंने इनसे ये पूछा कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा हम उत्तर प्रदेश के हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के हो तो तुम्हें कोई मदद मिली गवर्नमेंट से? कि यहाँ खाने को नहीं मिल रहा, चाय नहीं मिल रही, तुम मदद के लिए कह रहे। हम तो अपने साधनों से दोनों लाए हैं। ये हमारे सरपंच हैं धर्मवीर सिंह, और मैं वहाँ प्रधान हूँ गांव का, और हम लोग जो थे यहाँ अपने साधनों से आए हैं। मुझे बड़ी खुशी। मैंने कहा अगर कभी हमारे गांव मेरठ के चाहें आपको बुलाना, क्या आप आ सकते हैं? कि भाई खर्चा देना पड़ेगा, तो आ सकते हैं। इतनी बात हुई और मैं चला गया। मैं जाके अपने काम में लग गया और लगने के बाद में मैं गवर्नमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं इंडिया के फर्स्ट VLW विलेज लेवल वर्कर की जो पोस्ट थी उसकी शुरुआत करी। और मैं पहला ADO सोशल एजुकेशन हुआ जो कि बख्शी के तालाब पर यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आया। आने के कुछ ही दिन बाद मुझे प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन इंस्टीट्यूट काला कंकर हाउस, वहाँ मुझे रखा गया कि गांव के बारे में आपके अनुभव हैं वो यहाँ लिए जाएंगे और आप शुरुआत कर।
वो मुझे 2-3 बरस उसमें काम में हुए। फिर एक दिन मैंने देखा कि 2 लड़के जो हैं वो मेरे पास चले आ रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट ने भेजा है। सिसोदिया साहब कौन हैं? मैंने कहा हम ही सिसोदिया सिंह हैं। बोले मैं राम बकर सिंह हूँ और ये हमारे सरपंच है। तो राम बकर सिंह ने कहा कि मुझे 200 रुपये के स्केल में भेजा है गवर्नमेंट ने और इनको 4th क्लास एम्प्लॉय के उसमें भेजा है। हम यहाँ गोबर गैस का काम करेंगे। हमने कहा गोबर गैस का क्या काम करोगे? अरे गोबर गैस का तो वहाँ दिल्ली में हम देखा। अरे हम ही तो है वो जो जिन्होंने काम को दिखला। मैंने कहा बड़ी प्रसन्नता हुई। बैठो भाई, एक कप चाय लाओ। चाय वाय पिलाई। कहने लगे रात को रहने का कहाँ है? मैंने कहा यहाँ तो गांव में घर भी नहीं, झोंपड़ी भी, ऐसे ही मामला है। तो रात को एक पंचायत घर था, उसके अंदर जो था जहाँ मैं सोता था वहीं वो दोनों सो गए और बड़े परेशान रहे। नमस्कार था, नमस्कार। खाने पीने के बारे में और उसके बारे में तो हमारे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट कमिश्नर और जो गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी थे उनको सीवी गुप्ता ने कहा कि जाओ, एक लड़के ने गांव के अंदर कमाल कर दिया है, उसने गांव के घरों के अंदर बिजली जला दी है। वो उन्होंने सुनते के साथ ही कार में बैठ कर वो सीधे यहाँ आए। रामनगर आए थे। रामनगर में आए तो यहाँ धर्मगढ़ सिंह के पिताजी बैठे थे। वो बेचारे पीते पाते थे बहुत ज़्यादा, तो वो अपना पिए हुए लेट रहे थे। उन्होंने कहा भाई राम बकर से मिल, ये वो होगा ससुरा उधर की तरफ कुछ कर रहा होगा, हमें कुछ मतलब नहीं, हम अपने काम से लगे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम लखनऊ से आए हैं, हम ऑफिसर से हम उनसे बात करना चाहते। उन्होंने कहीं गोबर गैस बनाया है? उन्होंने कहा वो झोंपड़ी में गोबर गैस बना, खिचड़ी खा रहे होंगे, साले पड़े हुए वहाँ खा रहे होंगे। धर्मगढ़ और वो दोनों सरपंच और वो दोनों मौजूद है। तो उन्होंने ऐसी बातें सुनी उनके मुंह से। वो थोड़ा सा नशा करते थे। उससे बाद में उन्होंने वहाँ पहुँच के झोंपड़ी में देखा कि वो खिचड़ी तैयार थी और राम बकर सिंह और धर्मगढ़ सिंह खा रहे थे। उनसे कहा कि भाई तुमने ये कहाँ से लगाया? बोले साहब अपने पैसे से लगाया। बोले कब से लगाया? बोले साहब 4 साल लगाया था, पैसे नहीं हुए, ऐसे ही पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा चलो तुम्हें हम मदद करेंगे। तो वो लखनऊ जो थे उनको ले गए। तो मेरे पास में जैसे ही वो पहुँचे, मैंने कहा भाई लड़के तो अच्छे हैं, बड़े होनहार हैं, इनका काम हमने भी देखा था, तो भाई कुछ तो पैसे होंगे। राम बकर सिंह कहने लगे 100-200 रुपये पड़े हैं, वो काम दे जाएंगे। मैंने खाने वाले को कहा, मैंने कहा मेरी तनख्वाह से काट लेना खाने के पैसे, तो इनको खाना खिला दे। उन्होंने खाया। एक 5-7-10 दिन के बाद सीवी गुप्ता पहुंच गए। सीवी गुप्ता ने कहा कि अरे धर्मगढ़, सीवी गुप्ता उनकी सेवा में वो पहले रह चुके थे। तो उन्होंने, अरे धर्मगढ़ तू यहाँ मौजूद है, क्या दिक्कत है तेरी? सीवी गुप्ता उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री थे, वो यूपी के लीडर थे। तो उन्होंने जैसे ये बात कही, उन्होंने राम बकर सिंह ने कहा कि साहब खाने की दिक्कत है सबसे बड़ी। बोले अच्छा। डेवलपमेंट कमिश्नर सतीश चंद्र जी थे, उनको कहा कि इनको 200 रुपये महीना इनके कर दीजिए और जो इनके साथ ही काम करने वाला इसकी 4th क्लास की इनकी तनख्वाह कर दीजिए, और सिसोदिया साहब आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। वो मेरे पास रहने लगे और वो काम करने लगे। 5-7 दिन के बाद में कहा कि राम बकर सिंह ने कि कैसे गुजर होगी इस छोटे से कमरे के अंदर। तो वो घूमते हुए गांव में गए तो एक बेचारा हरिजन चमार जो था, त्रिलोकी, उसकी झोंपड़ी थी बड़ी सी। तो त्रिलोकी ने कहा मेरी झोंपड़ी में आ जाओ बाबूजी, क्यों परेशान होने लग रहे हो, ये रोशनी करते ना तुम जो थे। उसने कहा हम सब कुछ करेंगे। उन्होंने त्रिलोकी ने जगह दे दी, वो झोंपड़ी के अंदर रहने लगे। उस झोंपड़ी के अंदर रहते थे और वो कुछ काम कर रहे थे। उसी बीच में सीवी गुप्ता ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हार गए। वो हारने के बाद में उन्होंने कहा अब हम फ्री है, चलो उसे देखेंगे। राम बकर ने कहा वो बिजली बना दी है कहीं, चलो उसी के यहाँ चलेंगे। तो वो उनके यहाँ चले, अकेले गए। एक आदमी को साथ में ले गए, मिनिस्टर थे उनके साथ में। और राम बकर सिंह को कहा क्यों बे राम बकर जी हाँ, अबे वो खीर वीर नहीं खिला रहे हो तुम, जो कैसे ठाकुर हो तुम जो थे, खीर बनवाओ। बोले अच्छा साहब बन जाएगी।
तो उन्होंने निकाल के 1000 रुपये दिए। मैं भैया धन्यवाद। थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा बच गया, थोड़ा। तो उन्होंने बाबूजी, ये तो कहानी है राम बकस सिंह के शुरुआती दौर की, जब उन्होंने बायोगैस प्लांट लगाया और उस दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए सीवी गुप्ता ने उस बात का लोहा माना और वो इसी रामनगर में आए थे जब उन्होंने बायोगैस प्लांट लगाया था, उसको देखने आए थे। इसके बाद अमेरिका का उनका सफ़र और कई देशों का सफ़र। जब उन्होंने ये किताब ये सब कुछ किया तो एक किताब गुड अर्थ है मैगजीन निकलती है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके पत्रकार को पता चला और उन्होंने फ़ौरन राम बकस सिंह का फ़ोटो और वो जो काम किया था वो तमाम अखबार के अंदर दिया। इससे दुनिया के अंदर तहलका बच गई कि कोई ऐसा भी आदमी है जो गोबर से बिजली बना रहा है। गोबर से बिजली कैसे बन सकती है? तो ये मैगजीन में जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो था, सीनेट के अंदर इस बात का जिक्र हुआ कि उस आदमी को यहाँ बुलाया जाए इंडिया के अंदर जो था। तो राम बकस सिंह को इनविटेशन गया कि आप आइए। राम बकस सिंह ने कहा यहाँ खाने को पैसे नहीं, हम अमेरिका क्या आके कैसे करेंगे? उन्होंने कहा ये सब व्यवस्था हो जाएगी, आप आने का काम कर दीजिए, यहाँ आने पर आपको सब पैसे मिल जाएंगे। तो राम बकस सिंह वहाँ गए और जाने के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब उन्होंने फिर मुझे चिट्ठी लिखी कि सिसोदिया जी, पैसे की परेशानी है, कुछ जो तुम्हारा बंदोबस्त हो। मैंने कहा हम कुछ कर रहे हैं बंदोबस्त। तो मैंने कुछ किया तो यहाँ इसमें रामनगर गांव की प्रधान जी ने कहा कि भैया वो 6 बीघे ज़मीन पड़ी है, उसे साली को किसी को दे दो। तो एक शर्मा जी थे, उन्होंने वो 6 बीघे ज़मीन ले ली, उससे पैसे लेके राम बकस सिंह को अमेरिका भेज दिए। उसके बाद में उन्होंने लिखा हुआ बतलाया, मेरे विषय में बताया कि गवर्नमेंट के वो आदमी हैं, ऐसे वैसे डबल पैसे हैं। तो उन्होंने लिखा कि राम बकस सिंह के साथ जो मिस्टर सिसोदिया है उनका भी आना ज़रूरी है, लिहाजा मुझे भी अमेरिका बुला लिया गया। तो मैंने राम बकस सिंह के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बाल्टीमोर ज़ू, जहाँ हज़ारों जानवर, लाखों जानवर मौजूद थे, उनके टट्टियों से तमाम बना के, गैस बना के और तमाम में लगाने का काम राम बकस सिंह ने किया। मेरा काम उसका राइट अप का था, उसके प्रसार का था, लोगों को एक्सप्लेन करने का था और लैंग्वेज का मामला था। जब ये काम हो गया मैं वापस चला आया। उससे बाद में थोड़े दिन बाद में हमारे ये अमर सिंह कहाँ गया जने? अरे अमर सिंह तू बड़ा हो गया, मेरी पहचान में नहीं आ रहा बेटा। अच्छा वहाँ तो अमर सिंह जो थे, अमर सिंह ने पास किया और यहाँ उसका 3 चीज़ में हाई स्कूल में डिस्टिंक्शन था, 3 में इंटर में डिस्टिंक्शन था, वहाँ उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और एडमिशन होने के बाद में वो वहाँ मौजूद था। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उन्होंने राम बकस सिंह की मदद करी और मदद करने के बाद में जहाँ रहते थे ये, मैं भी वो भी और वहीं पर रहने लगे। मेरा काम तो एक्सप्लेन करने का और उसका था सब चीज़ों का, सीनेट के मेंबरों को और वहाँ के लोगों को कहने का। लेकिन मेन वर्क साइंटिस्ट जो था वो डॉक्टर राम बकस सिंह थे और जो मदद थी वो अमर सिंह की थी, क्योंकि तमाम प्रोफेसर और सब लोग जो थे उसकी वो करते थे। मैंने जब ये देखा अमर सिंह का मामला तो मैंने कहा बेटा ऐसा कर, मैं आई हैव बीन द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज यूपी, सबसे इम्पोर्टेंट मैं यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ। तू मुझे अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, वहाँ मुझे ले जाकर अपनी क्लास में बात तो करवा मुझे। उसने कहा कि इट इज़ ए डिफ़िकल्ट वर्क, वहाँ कोई जाता नहीं है, वो तो क्लासरूम है, सिर्फ वही है। मैंने कहा यार ले चल। उसकी कुछ आमद दरामद करी, उसने कहा ऑल राइट चलो। तो हम कार में बैठ के गए और मैं इनकी क्लास के अंदर जाके पहुँचा तो मैंने देखा कि एक 10 कमरों की एक क्लासरूम जिसमें दुनिया के सब किस्म के कंप्यूटर्स लगे थे और उससे जो बायोगैस से संबंधित सब चीज़ें मौजूद थी और सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, वहाँ हमारा अमर सिंह विराजमान थे। हृदय गदगद हो गया देख के कि ये कैसा मामला है। मैंने कहा कैन आई स्पीक टू योर स्टूडेंट्स? कि ऑल राइट यू मे टॉक, वी डोंट अलाउ अदर्स बट आई विल।
उसने अमर सिंह ने कहा कि मेरे चाचा जी हैं और ये गांव से आए हैं, ये ज़रा आप लोगों से बात करना चाहते हैं स्टूडेंट से। बाबूजी, ये यादें तो बहुत सारी आपके पास हैं, चूंकि लंबा समय आप लोगों ने बिताया। मैं एक जानना चाहता था कि डॉक्टर रामबख्श सिंह जो बायोगैस के पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अमेरिका समेत कई देशों में डंका बजाया, अब भारत में उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही है। उसके बाद में जो भारत रत्न देने की है, ये तो हमारे अफसरों की और तमाम लोगों की बेबहरी है कि इतने आदमी को जिसने सारे हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर बायोगैस फैला दिया, उसको जान नहीं सके और जानते हुए कानों के अंदर जो था रुई रख ली उन्होंने। जो मामूली काम करने वाले उनको भारत रत्न और वो मिलने लग रहे। देखिए रामबख्श सिंह जो ज़मीन से पैदा होने वाला आदमी है, जिसने इतना बड़ा काम किया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट के बाद में इंडिया चला आया। इंडिया आने के बाद में स्वीडन देश में एक यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसका इनविटेशन मेरे पास आया और कहा कि मिस्टर सिसोदिया आपको आना ज़रूर है और रामबख्श सिंह को हम ऑनर करने के लिए जा रहे हैं। मैं स्वीडन गया, वहाँ बड़ा भारी उनका स्वागत किया गया। मुझे देख के इस बात की खुशी हुई कि तमाम यूरोप के हर कंट्री का आदमी मौजूद है और एक हमारा काला कुत्ता कहने वाला हिंदुस्तानी आदमी जो था वो सबसे ऊपर विराजमान है, प्रेसिडेंट के बराबर में उसको ऑनर किया गया। बड़ी खुशी हुई। देखा उससे बाद में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो डेनमार्क में जेटलैंड में हुई, जहाँ वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, जो क्वीन है, वो उसने उसको बुलाया और यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट को बुलाया। उसके अंदर जो था, जब रामबख्श सिंह को बुला के बीच में बैठाया, रामबख्श सिंह ने कहा कि मेरे भाई भी आए हैं। तो उन्होंने भाई के वैज्ञानिक के नाते से नहीं, अफसर के नाते से नहीं, सिर्फ रामबख्श सिंह का भाई होने के नाते से मुझे उस कुर्सी पर जाने का, बराबर में उसके पीछे बैठने का मौका मिला। और वहाँ जो उसकी ऑनर की, वर्ल्ड के तमाम साइंटिस्ट ने बैठ के ऑनर किया, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और अब ये हिंदुस्तान के अंदर तो बैठ के इस बात को समझना ही मुश्किल है। वहाँ से करने के बाद में 5-6 दिन का प्रोग्राम था। फिर रहा कि विंड एनर्जी के ऊपर वर्क करें। विंड एनर्जी की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ जाके देखा कि 1 एकड़ के खेत के अंदर 50 विंड मिल लगे। बोले हम इसका खेती करते हैं, तब हम करने के बाद में पावर में चेंज करते हैं, वो लेते हैं। वहाँ देखा तो तमाम बड़ा भारी समूह बैठा यूनाइटेड उसका, डेनमार्क का। वहाँ डॉक्टर रामबख्श सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर रामबख्श सिंह जिंदाबाद, बड़ी ज़बरदस्त हुई। मैंने कहा रामबख्श बेटा बस अमर हो गए, अब तुम जो थे किसी के लिखे की ज़रूरत नहीं है। मैं वो 5-6 दिन रहे। इसके बाद में खबर आ गई कि भाई जर्मनी में सोलर का काम होगा। सोलर से एक आदमी ने पूरे तालाब को करने के बाद में पूरे शहर को सप्लाई पानी करने तो वो शुरुआत की बात थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रामबख्श सिंह इज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट इज़ वार्मली वेलकम बाय जर्मन गवर्नमेंट। चलो, जब उन्होंने चलने की तो मैं भी साथ में गया और जो उनकी ऑनर वहाँ हुई, अब उसको देख के मैं क्या कहूँ कि तुम उसको मानो। हम अपने आदमियों को ये कहें कि ये रामबख्श है जिसने बायोगैस करी है और दुनिया चिल्ला चिल्ला के मान रही है और कर रही है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन नहीं, देर में आए कभी तो शुद्ध आएगी। आज तमाम हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर जो था ये फैला हुआ है। हमारे उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी ब्लॉक, जिसका मैं हेड था, प्रिंसिपल था वहाँ का, उसको पूरा सैचुरेट है। पंतनगर यूनिवर्सिटी भी उसी एरिया के अंदर मौजूद है। वो सारे किसानों के पास में, हर एक के पास में जो था बायोगैस लगा हुआ है। डॉक्टर रामबख्श सिंह ने घर घर जाकर, चूँकि वहाँ साधन थे, उन्हें गवर्नमेंट के पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ उसका नाम जो था पैदा हो गया और आज तमाम चारों तरफ हो रहा है। तो आज इस शुभ अवसर पर आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने पहचाना अपने उस छोटे से बेटे को, जो गांव की गली में रहते हुए बगैर किसी पैसे, बगैर किसी साधन के वर्ल्ड भर के अंदर चला गया, मशहूर हो गया। उसे लोगों ने नहीं पूछी
लेकिन आज सीने से लगा के आज आप ये कह सकते हैं कि राम मकस हमारा बेटा है, राम मकस हमारा भाई है। दुनिया में सोलर को पहुंचाने वाला, वैसी एनर्जी को पहुंचाने वाला वो हमारा भाई है, और तुम्हारा भाई नहीं, वो हिंदुस्तान का बेटा है, और उससे हमारे तमाम देश का सब लोग गौरवान्वित हैं। तो आज के शुभ अवसर पर आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आपने बड़ी मेहरबानी करी। उनका ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे बनवा देंगे, लेकिन आपने बनवाया और ऐसा अच्छा बनवाया। मैं 101 बरस का हो गया, अब मेरे से चलना फिरना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन मेरे लड़के ने कई दफ़े कहा कि राम बकस आपके इतने बड़े मित्र थे जो 40 वर्ष तक आपके साथ रहे, और आज आप नहीं चल रहे। मैं एकदम बैत उठाई, मैंने कहा चलो बुढ़ापे के अंदर फिर देखा जाएगा। तो मैं आज यहाँ दर्शन करने के लिए चला। तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने यहाँ पधार करके उनके बारे में लिखने का कोशिश किया, मैं 2 शब्द और कहना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो बड़ा काम कर रहे हैं और जिन्होंने मान्यता दी, उनको ऑनर करने के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और अपने उत्तर प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनको बधाई देता हूं कि मरने के उपरांत डॉक्टर राम बकस सिंह को उसका जो ड्यू है वो मिलना ज़रूरी है, और वो मिलना चाहिए। इसके अलावा अपने ज़िला अधिकारी को, जिन्होंने हमेशा यहाँ सहयोग दिया, जो लोग भी इस जगह पर रामनगर में पहुँचे और आए, उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आखिर में मैं प्लेयरिंग रिसर्च एंड एक्शन इंस्टीट्यूट काला कंकर हाउस, जिसने कि 40 बरस तक डॉक्टर राम बकस सिंह को पे किया, रखा और सब काम करने का मौका दिया, और जिनकी वजह से राम बकस सिंह आगे बढ़ा, उनमें चाहे अब पहले अफसर हों या न हों, लेकिन मैं उसके सब कार्यकर्ता को और काला कंकर के स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अंत में अपने पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने यह पधार करके इसको हाईलाइट करने के लिए कोशिश किया, मुझे उम्मीद है कि इसका परिणाम जरूर आगे निकलेगा, और राम बकस सिंह एक दिन जो था, आज नहीं 10 बरस के बाद में हिंदुस्तान के हर किसान के दिल और दिमाग के अंदर जो था पहुंचेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, डॉक्टर राम बकस सिंह जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भारत में ही नहीं कई देशों में लोहा मनवाया, और सिसोदिया जी का उनका 40 साल का साथ रहा। कैसे थे राम बकस सिंह, यह आपने बताया। कैसे विदेशों में उन्हें सम्मान मिलता था, उनकी क्या काबिलियत थी, इसको भी दर्शाया। लेकिन हमारी सरकारों ने उन तरफ ध्यान नहीं दिया, ये भी आपको कष्ट है। अब सरकार से एक ही मांग है कि अगली बार जब भी भारत रत्न किसी को दिया जाए तो डॉक्टर राम बकस सिंह को भी दिया जाए, क्योंकि इनके ऐसे कार्य थे। और आगे चलकर स्कूलों में भी इस वैज्ञानिक को यदि पढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो हमारे देश का भविष्य है, वो कहीं न कहीं उसके अंदर भी वैज्ञानिक बनने की एक ललक जगेगी कि एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति राम बकस सिंह, आर्थिक तंगी से जूझता हुआ व्यक्ति राम बकस सिंह कैसे बायोगैस का पहला वैज्ञानिक बन जाता है, कैसे गोबर गैस से प्लांट ला करके उजियारा लाता है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय राम बकस सिंह देश में रोशनी लाने का काम कर रहे थे, और गांव में देश की रोशनी लाने का काम कर रहे थे। उस गांव में जिसके लिए कहा जाता है अगर गांव की तरक्की है तो देश की तरक्की है। तो डॉक्टर राम बकस सिंह के बारे में आपने बताया, उनके सहयोगी जो 101 साल के थे, आपने अनुभव साझा किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीतापुर से इंडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।